नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे आज संधि। हिंदी व्याकरण में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये एक चैप्टर होता है संधि का, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और संधि जो है आपकी बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, कोई भी डाउट आपका संधि में नहीं रहेगा, ये गारंटी है। रहे तो बताइएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के योग से होने वाले विकार को दोस्तों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि क्या होती है कि संधि जो होती है ना, दो चीज़ों के बीच में होती है, ठीक है। चाहे वो चीज़ दोनों बराबर हों, यहाँ पे होगी, चाहे कोई चीज़ छोटी हो सकती है ऐसे, और कोई चीज़ बड़ी हो सकती है। लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि दो जो वर्ण होते हैं, वर्णों में संधि होती है। संधि करने के बाद जब शब्द जो अलग होते हैं तो उन शब्दों का अपना अपना एक मान होता है। लेकिन आप लोग बस इतना समझिए कि उन शब्दों में से किसी एक शब्द का 100% मान होगा। अगर आप कोई भी संधि देखते हैं, ठीक है, उस संधि को आप अगर अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उसमें से एक शब्द जो आपको दिखाई आपको दो देंगे, लेकिन उसमें से एक शब्द का जो है 100% कोई ना कोई सार्थक अर्थ जरूर होगा, ठीक है। आप ये मान के चलेंगे। जैसे संधि क्या हो, दो चीज़ों के बीच में, जैसे कि एक ये छोटा सा नेपाल है और ये देखिए चाइना है, तो ये दोनों अपने अपने में कोई मान लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कहीं बीच से संधि कर दी गई है, ठीक है, वो एक अलग केस हो जाएगा, ठीक है। वो तो फिर देखिए हर चीज़ का अपवाद होता है। आप लोग कुछ भी बातें कह सकते हैं कि सर अगर वहाँ से हो, उस एरिए से संधि हो, तो अलग। देखिए देशों के बीच में अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई संधि, तो अब जैसे अब आपने देखा होगा जैसे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में ही संधि की जाती है, ठीक। देखो संधि का विलोम अगर आपसे पूछे तो आपको लगाना है विग्रह या विच्छेद। विग्रह ऑप्शन में नहीं होगा तो विच्छेद होगा, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है, ठीक है। अब कैसे कैसे देखो, जैसे यहाँ पर एक पद है, वर्ण है, एक यहाँ पर वर्ण है, तो इन दोनों के जो वर्ण का जो हिसाब किताब है वो कैसे होता है? जैसे देखिए ये स्वर प्लस स्वर मिले, ठीक, फिर स्वर प्लस व्यंजन मिले, ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर मिले, फिर आपका व्यंजन प्लस व्यंजन मिले, ठीक है, फिर विसर्ग प्लस स्वर मिले, या विसर्ग प्लस व्यंजन मिले। 6 प्रकार से इसका योग हो रहा है। मतलब क्या है कि देखिए अगर यहाँ पर स्वर हो और यहाँ पर स्वर हो, ठीक है, या यहाँ पर स्वर हो, यहाँ पर व्यंजन हो, या व्यंजन यहाँ पर हो, यहाँ पर स्वर हो, यहाँ पर विसर्ग हो, यहाँ पर व्यंजन हो, यहाँ पर विसर्ग हो और यहाँ पर स्वर हो, तब क्या होता है? देखो तब हो, जब स्वर से स्वर मिलेगा तब होगी स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि होती है। और देखिए स्वर व्यंजन से मिले या व्यंजन स्वर से मिले या व्यंजन से व्यंजन मिले, तो ये तीनों कंडीशन में क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग अगर स्वर से मिले या विसर्ग व्यंजन से मिले तो उस स्थिति में भी क्या होती है? ये होती है विसर्ग संधि। तो यहाँ से स्पष्ट ये हो गया दोस्तों कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 3 ही बताने हैं। संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको लगाना है 8, क्योंकि स्वर संधि के भेद पूछ लेगा आपसे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको बताना है 5। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके अंतर्गत हम लोग आज जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे स्वर संधि, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो आपको 5 लगाने हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। और यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संधि के कितने भेद होते हैं,
तो संधि के 3 भेद ही होते हैं। संधि के 3 भेद ही होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपको 3, 5, 8 लगा देना है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे किससे? स्वर संधि से। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? दीर्घ संधि देखेंगे। अगर संधि को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो क्वेश्चन आते हैं शुद्ध वर्तनी वाले, वो आपसे गलत नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपसे कभी भी गलत नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो परिभाषा दी है, चाहे इसको आप पढ़ लीजिए कि हस्त या दीर्घ स्वर हो पश्चात। देखिए दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सजातीय स्वर मैंने आपको बताए थे, सजातीय स्वर जैसे आ, ठीक है, ई, उ, तो ये सजातीय स्वर होते हैं। तो आ, ई और उ, इनको ही दीर्घ संधि, मतलब इनसे ही दीर्घ संधि का निर्माण होता है। मतलब क्या? देखो जैसे ये आ है, अच्छा ऐसे नहीं समझो, देखो जैसे एक ये पद है, एक ये है प्रथम पद का अंतिम वर्ण और ये वाला, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो, आ लिखा हो या बड़ा आ हो, प्लस आ हो या बड़ा आ हो, तो इन दोनों का जो एक योग आएगा वो आएगा बड़ा आ। ये क्या आएगा? बड़ा आ। देखो ये दोनों क्या है? ये सजातीय स्वर हैं, ये क्या है? सजातीय स्वर हैं ये। ठीक है, चलिए इसका आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि लिखा हो सत्यार्थी, जैसे कि क्या लिखा हो? सत्यार्थी। तो आप यहाँ पर देखते हैं सत्यार्थी लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सत्यार्थी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप पहले क्या करिए? सत्य को ऐसे आप लिखिए, ठीक है, और लिखिए अर्थी। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण, तो जैसे सत्य, ये जो या आप देख रहे हो, ये या अपने आप में कंप्लीट नहीं, इसमें स्वर लगा हुआ है, तो ये सत्या ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे, और इसका आ निकाल देंगे, तो ये प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण आ गया, प्लस ऐसे रखेंगे और ये ऐसे रखेंगे, द्वितीय पद का अंतिम वर्ण आ गया। इन दोनों का योग कराएंगे तो बराबर क्या आएगा? बराबर आएगा बड़ा आ। क्या आएगा? बड़ा आ। तो ये जो ऐसे लिखा हुआ या जो आधा है, या में जो है बड़ा आ का डंडा लगा दोगे तो ये आधा या पूरा या हो जाएगा, और ये ऐसे ही पूरा उतार दिया जाएगा, तो हो जाएगा सत्यार्थी। क्या हो जाएगा भाई? सत्यार्थी हो गया। परम अर्थ, देखो परम अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, परमार्थ। इसका संधि विच्छेद क्या लिखा हुआ है? परम धन अर्थ, ये संधि विच्छेद इसका दिया हुआ है, ठीक है, परम अर्थ। तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है ना, ये देखिए, ये है अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण और ये अर्थ, इन दोनों का मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा बड़ा आ, और बड़ा आ किस में लग जाएगा? इसमें, ये कंप्लीट कर देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा? परमार्थ। ये क्या हो जाएगा भाई? परमार्थ। ठीक है। अब जैसे दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे कि आप कोई शब्द देखें, जैसे कि यहाँ पर यही लिखा हुआ है परमात्मा, जैसे परमात्मा लिखा हुआ है। संधि कहाँ बताया मैंने? संधि बताया मैंने आपको हमेशा बीच में होती है, हमेशा बीच में होती है। अच्छा, आपको जब भी आप शब्द देखें तो आप ये देखें कि क्या मतलब कौन सा शब्द अगर हटा दिया जाए बीच से, हटाने के बाद उस शब्द को लेना, मतलब उसका उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा, उसको आप बाहर कर लीजिए। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये जो माँ है ना, इसको ही बाहर कर दो। अब बताओ, ये जो अगर ये होगा ऐसे परत्मा, तो परत्मा कभी आपने शब्द सुना है क्या? मतलब वो शब्द निकाल के आप बाकी शब्द का उच्चारण करो, तो क्या वो उच्चारित हो रहा है? अगर उच्चारित हो भी रहा है तो क्या वो सार्थक शब्द है? अगर लगे नहीं है, तो जो हमने जो बाहर निकाल के रखा है, तो ये बड़ा का डंडा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है। ऐसे ही बड़ी ई अगर आ जाए, ऐसे ही बड़ा ऊ अगर आ जाए सामने, आप निकाल कर रख लीजिए उसको, तो मतलब ये वाली पाई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अभी इसको और समझाता हूँ मैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि गीतांजलि, तो ये गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, ये तो इसकी संधि विच्छेद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गीता धन अंजलि। तो क्या करेंगे? ये जो ता है ना, ता, इसी को आप निकाल लो यहाँ बाहर, ये, और अब इसका उच्चारण करो, तो ये क्या हो जाएगा?
ऐसे। तो गीजली लिखा हुआ है, गीजली। तो गीजल क्या आपने कभी शब्द सुना है क्या? और अगर यही आप ता रख दो यहाँ पर तो ये एक वर्ड बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। तो जो हमने निकाला है, क्या उसमें बड़ा का डंडा लगा है, या उसमें बड़ी ई की पाई लगी है, या उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है? तो ये तीन चीज़ें आप देखिए। अगर इसमें ऐसा नहीं है, अगर इसमें मतलब ऐसा मिल जाता है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। अभी गुण संधि देखेंगे, उसमें भी यही चीज़ है। जो वृद्धि संधि है उसमें भी यही चीज़ है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो गीता, इसका संधि विच्छेद करते हैं, सही से बताता हूं मैं आपको। जैसे गीता धन अंजलि। ठीक है, तो देखो गीता, ये बड़ा आ का डंडा यहां पर आ गया, बड़ा आ की मात्रा आ गई, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और ये अंजलि। ठीक है, ये अब इनका मिला देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा रख देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा गीतांजलि, तो ये हो जाएगा गीतांजलि। ठीक, और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूर्यास्त और सत्यार्थी, परमार्थ, पुस्तकार्थी, ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखो कदापि देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, अब कहाँ गया, अभी यहाँ पर भी नहीं है, ये देखिए ई वाला। अब ई वाला उदाहरण देखते हैं, मतलब अगर ये पद में छोटा सा ई हो या बड़ा ई हो, फिर प्लस करके दूसरे पद में क्या हो, छोटा ई हो या बड़ा ई हो, तो इन दोनों का योग क्या होगा, हमेशा बड़ी ई होगा। बड़ी ई नहीं लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे लिखा है कवि, तो कवि जब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप देखो जैसे यहाँ पर ये कवि, कवि धन इंद्र। ठीक, तो कवि संधि विच्छेद करेंगे, ये छोटी की मात्रा यहाँ निकाल लाएंगे और ये यहाँ निकाल लाएंगे और प्लस ऐसे लिख दो। इन दोनों का योग करेगा, ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और ये द्वितीय पद का अंतिम वर्ण है। इन दोनों का योग कराएंगे, संधि कराएंगे तो मात्रा आ जाएगी बड़ी ई की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वाह लिखा हुआ है, ये अधूरा वाह है, इसको अगर यहाँ पे मात्रा लगा देंगे तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो है ना, ये ऐसे उतार दो, ये क्या हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब आप ऐसे समझो, जैसे कविंद्र लिखा है, आपसे पूछ रहा है कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो आप ऐसा करो कि ये कविंद्र में क्या करो कि आप वाह को निकाल दो यहाँ से, क्योंकि आपको लग रहा है कि सारा खेल इसी का है। तो आप ऐसे रखो कंद्र। तो कंद्र क्या आपने कभी सुना है वर्ण, कभी शब्द सुना है, या आपको उच्चारण करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कंद्र आपको अजीब लग रहा होगा। वही अगर यहाँ पर आप रख दो तो ये भैया एक शब्द बन जाए कविंद्र। तो आपने यहाँ पे उठा कर रख दिया और बड़ी की मात्रा लगी, इसका मतलब क्या हुआ, दीर्घ हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है अतीत, तो अति धन इत। ठीक, तो ये अति कर दो, छोटी की मात्रा प्लस ये और ये, इन दोनों का योग करा के क्या करेंगे, बड़ी ई लगाएंगे और ये अतीत हो जाएगा। और वही आप क्या करो कि ये ता जो है बीच का मामला है, इसको निकाल के आप कहाँ रख दो, आप यहाँ रख दो ती। तो ती किसका उदाहरण हो जाएगा, एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसके बगैर क्या हो जाएगा, इसके बगैर शब्द बनेगा आपका अत। तो अत कोई शब्द होता नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी एक ट्रिक है, ये ट्रिक के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ट्रिक भी यहाँ पर काम करेगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऊ वाले उदाहरण। क्योंकि भाई देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में होता है सजातीय स्वर का खेल होता है। ठीक है, अब दीर्घ संधि देखो यहाँ पे कैसे काम करेगी, कलर चेंज किया जाए थोड़ा। देखो जैसे लिखा है भानुदय, तो भानुदय आप जब देख रहे हो तो यहाँ पर समझो ये भानु और उदय, ये आप समझ रहे हो कि ये बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा कैसे हो रही है, तो ये इस टाइप से हो रही है। देखो यहाँ पर मैं कहाँ बताऊँ, ये सब गड़बड़ हो गया। देखो ये, अरे नहीं यार यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर देखो जैसे ये छोटा ऊ यहाँ निकाल लिया और प्लस करके यहाँ उदय रख दिया। ठीक, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में संधि कराएंगे तो बड़ाव की मात्रा निकल आएगी। अब ये ना आधा है, इस ना को पूरा करने के लिए आप बड़ाव की पाई लगा देंगे तो हो जाएगा भानुदय।
और वही आप अगर ये नू को अगर आप अलग रख दें, नू को अगर आप यहाँ पे रख दें अलग, ठीक है, और इतना पढ़ें भादय, भादय, तो भादय आपने क्या कभी सुना है? बस ये नू आपने निकाल लिया और बड़ी ऊ की मात्रा लगी। बड़ी ऊ की मात्रा का मतलब ये हो गया कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये आपको उदाहरण जो होता है ना, पहचानने में आसानी जो है आपको देता है कि किस संधि का उदाहरण है। अगर आप कन्फ्यूज है तो भैया जिस शब्द से आप खेल लग रहा हो कि इसी शब्द का सारा खेल है, इसी वर्ण का सारा खेल है, उस वर्ण को आप अलग कर लो और बाकी बचे हुए शब्दों को आप उच्चारित करो। तो उच्चारण करने में आपको समझ में आएगा कि या तो आप उच्चारण कर नहीं पाएंगे, अगर करेंगे तो वो शब्द बिल्कुल सार्थक नहीं लग रहा होगा, निरर्थक लग रहा होगा। जैसे कि भादय निरर्थक लग रहा है, तो आपने क्या किया, इसको अलग लिख लिया। अब बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे कि मंजूषा, मंजुधन उत्सव, वधुत्सव, वधुधन उत्सव। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना कि ये देखिए, अगर आपसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछे शुद्ध वर्तनी में आपको दिया हो ऐसे, कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया, ये यहाँ पर है, देखो जैसे दिया हो आपको ऐसे वधुत्सव, तो आप कैसे करेंगे कि कैसे समझेंगे कि ये जो है गलत है? अगर आपने संधि पढ़ा है अच्छे से तो आप समझ जाएंगे कि बड़ू की छोटा ऊ की जो धा है ना, धा में छोटू ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। कैसे, देखो वधु ऐसे, क्योंकि हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ आएगा और प्लस ये ऐसे उतार लो। तो ये क्या होता है, ये बड़ा ऊ की मात्रा का निर्माण करेगा। तो वधु सब जब ये लिखेंगे तो ये धा को पूरा करेगा, ठीक है, और ये ऐसे निकाल लेगा। अब वही अगर मैंने बताया कि शॉर्ट ट्रिक क्या है पहचानने की, तो आप वधु सब में क्या करो, आप धू को ही निकाल लो, धू को निकाल लो। अब आप ऐसे करो वत्सव, तो वत्सव क्या होता है? वत्सव आपको सुनने में लग रहा होगा संस्कृत का शब्द है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सार्थक शब्द इसमें होगा। तो आपने धू निकाल लिया, धू में बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने ये लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यानी उदाहरण, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में पीछे बार बार जो आते हैं, जो पीछे वाले पेपर हुए तो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में खेल जो होता है वो होता है इस पाई का, ये इस पाई का खेल होता है या इस पाई का खेल होता है। देखो कैसे, अब ये सब जो ऊपर लाइन लिखी ये कोई काम की नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या। देखो जैसे एक ये पद है, एक ये पद है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आ लिखा हो या जो है बड़ा आ लिखा हो, और उसके बाद अगर ई हो या बड़ी ई हो, तो ये दोनों किस में बदलते हैं? ये दोनों बदलते हैं दोस्तों इसमें, ए में बदलते हैं, ठीक है, ए में बदलते हैं। और वही अगर देखा जाए कि ये आ हो या बड़ा आ हो और प्लस ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो ये बदलता किस में है? बदलता है ओ में। किस में बदलता है भाई? ओ में बदलता है, ठीक है। और वही अगर ये री हो, री आ जाए, स्वर आ जाए, तो वो बदलता है अर में। किस में बदलता है भाई? अर में बदलता है। अभी देखते हैं, देखो जैसे देवेंद्र, पहले हम तो शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे देवेंद्र, तो देवेंद्र जो लिखा हुआ है, ब्लैक लिया जाए देवेंद्र, तो आप क्या करें, देवेंद्र को वे आप हटा ही दो, यहाँ लिख दो ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे लिखो देंद्र। तो दंद्र आपने कभी सुना है क्या? नहीं सुना होगा। देंद्र क्या होता है? आपने क्या किया, जिस वर्ण से एक शब्द का निर्माण हो रहा था आपने उसको अलग लिख लिया। आपने देखा कि छोटा एक ही पाई लगी हुई है, तो आपने कहा कि ये क्या है, गुण संधि है। यही अगर दो पाई लगी हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। समझ गए? अच्छा यहाँ पे आते हैं, ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। बाकी इसको करेंगे कैसे, देखो देव, ये आ बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और ये प्लस दूसरा जो पद बनाएंगे वो होगा इंद्र का। तो ये अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में हम लोग कराएंगे योग, तो इसका कैसे निर्माण बदलेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तब एक ही पाई लग जाएगी इसमें, ये आधा है ना, ये व्यंजन पूर्ण नहीं है, तो देवेंद्र और एक ही पाई इसमें लग जाएगी, बाकी ये ऐसे उतार दिया जाएगा देवेंद्र, तो क्या हो जाएगा भाई, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रेत लिखा हुआ है, तो प्रा दन ईट, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये जो रा लगा होता है ये पूर्ण होता है, तो इसमें पा आधा है, ठीक है, और रा पूरा है, तो रा ऐसे लगाएंगे,
ठीक। अब ये अब हो जाएगा ईट, तो इन दोनों में हम लोग क्या कराएंगे योग, तो एक ही पाई हो जाएगी और ये हो जाएगा प्रेत। आप समझे कि नहीं समझे? जो पा होता है वो आधा होता है, लेकिन रा के कई प्रयोग होते हैं। जो रा जो ऊपर रेफ लगा होता है ये वाला, जैसे पर्व वाला रा, खाली यही आधा होता है। बाकी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रेत लिखा हुआ है तो इसमें पा आधा है, रा पूरा होता है। और जैसे कि ट्रक, तो जो टा आधा है, बाकी ये ट्रक जो है ना, ये रा, ये वाला रा, ये पूरा होता है, ट्रक ट्रक। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से एक क्लास में डिटेल में बताया था। फिर देखिए सुरेश। अच्छा, यहाँ पर अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो देखो, आप इसको ही हटा दो। अब ये देखो ता रखो, ता कोई शब्द होता नहीं है, सॉरी इट, जैसे कि हाँ ता ही रखो। तो ये जो प्रा है ना, प्रा, तो प्रा बनाओ, एक ही पाई लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, गुण संधि है। राकेश, राका धन ईस, राका धन ईस, तो रा, ये हलंत लग जाएगा, ये बड़ा की मात्रा निकल आएगी, और ये होगा। तो ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। ये प्रथम पद है दोस्तों, और ये क्या है, द्वितीय पद है। तो इन दोनों का योग करा के क्या करेंगे हम लोग, एक ही पाई लगाएंगे। एक ही पाई कहाँ लग जाएगी, ये इसमें लग जाएगी, और ये हो जाएगा राकेश। अब अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि राकेश किस संधि का उदाहरण है, तो आप क्या करें, ये के को ही निकाल लो, क्योंकि इसी से शब्द बन रहा है। तो बाकी शब्द क्या बनेगा राश। तो राश तो कुछ होता नहीं है, तो रास कुछ होता नहीं है, और बाकी के जो आपने यहाँ पे निकाल कर रखी है। अब यहाँ जो है एक ही पाई लगी हुई, और एक ही पाई लगी, सिंगल पाई लगी, इसका मतलब क्या है, गुण संधि है। क्या है दोस्तों, गुण संधि है। चलिए अब अच्छा एक और देखते हैं, जैसे कि लिखा है महोत्सव, तो महा धन उत्सव। ठीक, तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं अलग कैसे कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग कर रहा हूँ और दोनों को सार्थक बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने अलग संधि विच्छेद कर दिया, उसमें से कोई भी सार्थक आपको लग ही नहीं रहा, संधि विच्छेद आपने कर दिया। भाई देखिए, वैसे तो दोनों संधि विच्छेद करने के बाद सार्थक होते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक तो लगना ही चाहिए। ठीक है, जैसे महोत्सव, तो क्या करेंगे यहाँ पे महोत्सव, देखो तो ये जो इनका मिलान होगा तो बराबर क्या हो जाता है, ओ की मात्रा हो जाती है। अब ओ की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, महोत्सव। ठीक, ये हो जाएगा महोत्सव। और वही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये महोत्सव किस संधि का उदाहरण है, तो आप क्या करें, आप ये देखें कि महोत्सव लिखा हुआ है, और आप ये गौर करें कि इसमें मैं कौन सा शब्द निकाल लूँ जो एक शब्द मतलब अच्छा खासा लग भी रहा और उसके बगैर काम भी ना चले। तो आप हो निकाल लो, और बाकी आप ऐसे लिख दो मत्सव। तो मत्सव क्या होता है, कुछ होता है क्या, मत्सव। देखिए, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पाई मात्रा ही निकालना है आपको। आप निकालने को पता लगे, आप आधा ता निकाल लो, तब भी महोत्सव नहीं बनना है। आप सा निकाल लो, कहो सर महोत्सव, महत्व लिख के आ रहा है, तब भी नहीं बनना। इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि भैया ऐसा शब्द निकालेंगे जिससे संधि का निर्माण होता है। जैसे कि ये ओ की पाई लगी है, तो ओ की पाई मतलब क्या होगा कि ये गुण संधि का उदाहरण है। भाई जैसे कि आप शरारती हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं, आपने क्या किया कि महोत्सव लिखा है इसे, आपने क्या किया, सा को ही निकाल लिया बाहर, और अब आप कह रहे हैं कि सर ये देखिए महोत्व ऐसे लिख के आ रहा है, महोत्व। तो भैया ऐसे शब्द को निकालना जिससे संधि बनती है, ऐसे शब्द को नहीं निकालना जिससे संधि वगैरह बनती ही नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो जैसे देवऋषि, ये अर वाला उदाहरण है, देवऋषि का जो है ये अर वाला उदाहरण है। जैसे गुण संधि में कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि आपके सामने अक्षोहिणी लिख के आ जाएगा ना, तो आप लगा देंगे वृद्धि संधि। तो यहाँ पर ये शब्द को याद रखिए कि ये गुण संधि का ही उदाहरण है। दसाण, ये क्या है, दसाण, ये आपको दीर्घ संधि का उदाहरण लग रहा है, लेकिन ये क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। प्रोण, आपके पास दो पाई लगी हुई है, आप समझे कि ये गुण संधि नहीं, ये वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि नहीं है, ये गौण संधि है, ये गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। तो ये तीन शब्द आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कभी पेपर में आएगा तो, क्योंकि इसमें लोग करेंगे ऑब्जेक्शन। अक्षोहिणी क्या होता है, अक्षोहिणी, दसाण और प्रोण, ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है गुण संधि के उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं वृद्धि संधि। अब देखिए, जो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो एक पाई लगी होती है, तो ये क्या होती है, ये होती है गुण संधि। इसमें ही अगर आप दो कर दो तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। गुण में आप वृद्धि कर दो तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। अब ये क्या हो रहा है, देखो जैसे इन सब का मतलब बेकार है। जैसे यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो ए आ हो
या बड़ा आ हो, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाए, ए आ जाए या ए आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, वो होता है ऐसे, इसमें निर्माण हो जाता है इसका, इसमें निर्माण यानी दो पाई लगती है, जैसे कि लिखा हो तैल, ये वाला। ठीक है, ऐसे। और दूसरे में क्या होता है कि अगर मान लो कि ऐसे लिखा हो और ऐसे लिखा हो, और प्लस करके आप सामने क्या आ रहा हो, ओ आ रहा हो, ये ओ आ रहा हो या औ आ रहा हो, तो इसमें क्या बन जाता है, इसमें बन जाता है बड़ा ओ की पाई। ठीक है, अभी देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है यहाँ पे तत्रेव, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग बीच की संधि का एक शब्द ही निकाल लेंगे, ये निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, ये दो पाई लगी, इसका मतलब क्या है, ये वृद्धि संधि है। अब आप तब लिख लो, तब नहीं होता, तब होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, तब नहीं होता है, आप समझे, तब वन तो रहा है। फिर अकेक, अब ये बीच का आप शब्द निकाल लो, बीच का शब्द निकाल लो, ये अब दो पाई लगी तो इसका मतलब क्या है, ये गुण संधि का नहीं, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, क्योंकि दो पाई लगी हैं, एक पाई लगी होती तो ये गुण संधि का उदाहरण होता। ठीक है, जैसे लिखो, ये क्या है कि एक मैं करके दिखाता हूँ, सदैव का सदा, जैसे ये सदा है, बड़ा की मात्रा यहाँ निकाल ली, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया। अब द्वितीय पद का अंतिम वर्ण देखो, ये क्या हो जाएगा, एव, ये इन दोनों का मेल करा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये एक ही मात्रा आ जाएगी, एक ही मात्रा कहाँ लगेगी, इस पे लगेगी, तो क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए गुण संधि, और देखिए मैं बताता हूँ आपको, स्वर संधि थोड़ी ईजी होती है, इसमें आपको दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि ये आपको पहचानने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने कि जो बीज का होता है वो आप निकाल लें, जैसे वन औषधि, जैसे लिखा हो वन, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा औषधि, औषधि, इन दोनों का मेल कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बड़ा ओ हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर ये जो ना आधा है ना, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वनौ, और बाकी इतना उतार देंगे, वनौषधि होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वनौषधि शुद्ध वर्तनी में, इसमें एक पाई लगी होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पाई वाले को ध्यान नहीं देना, वहाँ पे दो पाई ही होती हैं। ठीक है, अगर आप संधि पढ़ लेंगे कायदे से तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि देखो, ये संधि में क्या होता है, देखो जैसे एक ये पद होता है और एक ये पद है, तो इसमें हर्ष या दीर्घ, मतलब कोई भी ई हो या छोटी ई हो या, अच्छा ऐसे देखो, अगर इस पद में ई हो या बड़ी ई हो और प्लस कोई असमान स्वर हो, मतलब इन दोनों को छोड़कर असमान स्वर होता है, असमान स्वर हो मतलब इन दोनों को छोड़ के सामने वाले कोई असमान स्वर हो, तो ई के बदले या हो जाता है, या ऐसे, और ये इसकी क्या होती, इसकी मात्रा लग जाती है, जैसे लिखा हो ई प्लस ऊ, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका यू, ये क्या हो जाएगा यू। तो अभी हम लोग पहले ई वाले एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे यद्यपि लिखा हुआ, यद्यपि, तो यदि धन अपि, तो देखो या ऐसे लिख दिया, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं, एक मिनट, यदि धन अपि, तो या, अरे फिर देखो लेके आए, या पूरा है यार, यदि धन अपि, तो या दा और छोटी ए की मात्रा निकाल ली, ये हो गया प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ हो गया, और ये हो गया पी। तो देखो ई से क्या हो जाएगा, ई से तो हो जाएगा या आधा, या हो जाएगा, और ये मात्रा लग जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा हो जाएगा। तो यद्यपि ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है, तो ये कैसे लिखा जाता है, ऐसे, यद्यपि। फिर से देखो एग्जाम्पल, जैसे अध्ययन लिखा हुआ है, अध्ययन, तो अधि धन अयन, अध्ययन, तो अधि को जब जोड़ेंगे तो देखो ये धा ऐसे आएगा, इसकी छोटी ए की मात्रा बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ये हलन लगाएंगे यहाँ पर। तो अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे हम लोग, अयन, इन दोनों में संधि कराएंगे, तो देखो ए का तो या हो जाता है ऐसे,
और प्लस आ जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा या। तो आधा तो पहले ही आधा है, ठीक है, तो ये धा ऐसे हो जाएगा और या उतार देंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला या उतार देंगे यन, अध्ययन अध्ययन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं ऊ वाली बात पे। ऊ वाली बात, ये किसमें, ऊ वाली बात पे आते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर प्रथम पद लिखा हो और प्रथम यहाँ पर ऊ हो या बड़ा ऊ हो और सामने कोई असमान स्वर हो, मतलब ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर, ठीक है, असमान स्वर हो, तो क्या ऊ और जो ऊ होता है ना, ऊ बदलता है वा में, ऐसे बदल जाएगा, मतलब ये हलंत वाला, और जो प्लस असमान स्वर होगा इसकी लग जाएगी मात्रा। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रति न्यून, प्रत्यूष लिखा हुआ है, प्रत्यूष, ठीक है। यार कोई एग्जाम्पल ही नहीं, एक मिनट देखें, हाँ है, ठीक है। जैसे ये लिखा है कहाँ चला गया, कोई एग्जाम्पल मिले तो बताऊं मैं आपको। ये देखिए स्वागत लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप ये देख लो, संख्यागमन, देवयुक्ति, मनवंतर, अन्वय, स्वागत। यहाँ पर स्वागत देखो, जैसे कि स्वागत लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, स्वागत। तो सु धन आगत, तो ये कैसे बदलता है देखो, जैसे कि सा लिखा है यहाँ पर ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, छोटी ऊ मात्रा यहाँ निकल आएगी, ठीक, और ये प्लस आगत। इन दोनों का योग कराएंगे तो ऊ का तो क्या हो जाता है, ऊ का तो वाह होता है, ऊ का क्या होता है, वाह होता है, ठीक है, ऐसे। और ये बड़ा का मात्रा लगी हुई है, अब इसमें मात्रा जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा वाह। तो ये सा तो वैसे भी आधा ही है, स्वा, अब ये स्वा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये गत ऐसे उतार दो तो हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। देखो ये देखो स्वागत। मध्य वाले देख लो, जैसे मधु प्लस ऊ ऐसे, और ये जोड़ लिया आलय, ठीक, ऊ का तो वाह बन जाएगा ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, वाह पूरा हो जाएगा। तो ये धा तो आगे आधा है ही, तो मध्वाले, ठीक है, क्या हो जाएगा, मध्यालय। चलिए बाकी रा वाला आप देखते हो, यहाँ पर लिखा है पितृनुमति और मातृनुमति, वधु वाध्यादेश, वधु आदेश, ठीक है। तो आप खुद जो है करके देखिएगा, बाकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। अयादि संधि देखते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि इसमें तो एक वो भी चलता है ना, एक क्या बताते हैं इसको, कि आधे अक्षर के बाद या और वाह आ जाए तो वो ज़्यादातर क्या होता है, यह संधि का उदाहरण हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है कि आप कोई भी शब्द का नाम लेंगे तो उसमें जो अंतिम में अक या अन आएगा ना, अक या अन, तो वो अयादि संधि हो जाती है। कैसे देखो, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा, ये अंतिम, ये प्रथम पद है, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हो ए के बाद, ए या ए के बाद कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, अय, और इसकी क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी, जो भी होगा। देखो कैसे, जैसे लिखा है यहाँ पर नयन, जैसे यहाँ पर लिखा है नयन, तो नय धन अयन, तो देखो ये इधर देखो, इधर जैसे कि ये लिखा ऐसे, इसकी मात्रा यहाँ निकाल लाए, और ये लिख दिया ऐसे अयन। तो जो ए है ना वो किस में बदल रहा है, वो किस में बदल रहा है, यहाँ पर देखो लिखा है अय में, अय में बदल रहा है, तो ये किस में बदलेगा, अय में, और इसकी जो मात्रा है वो इसमें जुड़ जाएगी, तो ये पूरा हो जाएगा अय। तो ये जो आ है ना, ये इसको पूरा कर देगा, ना पूरा कर देगा, या उतर जाएगा ऐसे ही, और ये बचा हुआ ना जो है वो ऐसे उतर जाएगा, तो हो जाएगा नयन। क्या हो जाएगा, नयन। जैसे शयन, गयन, विनायक, अब इसे विनायक। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो अय और यहाँ पर असमान स्वर हो, तो ये बदलता है आय में। किस में बदलता है, आय में, और यहाँ पर इसकी लग जाती है मात्रा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है विनायक, तो यहाँ पर समझो विनायक, तो क्या हो जाएगा, विनय धन अख, तो
ये देखो विनय, ऐसे ए की मात्रा निकाली, ए रखा और का रखा, तो ए जो होता है ये किस में बदलता है, आय में बदलता है, और प्लस ये लग गया और प्लस ये लग गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो आय है ना, ये आय ये इसमें इसको पूरा कर देगा ना, और ये हो जाएगा, और ये देखो या इसको पूरा कर देगा, ये जो आ है ये इसको पूरा कर देगा या, और ये हो जाएगा विनायक। ठीक है, जैसे धावक, और अगर ओ लिखा हो, ठीक है, या औ लिखा हो, इसके जैसे यहाँ पर ओ लिखा हो और यहाँ पर औ लिखा हो, तो इसके बाद क्या करते हैं, असमान स्वर कोई आता है तो देखो यहाँ पर लिखा है कि औ के स्थान पर क्या हो जाता है, तो अब हो जाता है ओ के स्थान पर, और आव के जहाँ पर अगर दो पाई लगी हो औ होता है तो वहाँ पर हो जाता है आव, और प्लस जो है उसकी मात्रा लग जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है धावक, धावक लिखा हुआ है, तो धावक को कैसे लिखेंगे, धो धन अक। ठीक, तो धो को जो है ये धा ऐसे निकाल लिया, इसका स्वर निकाल लिया, ये यहाँ पर मात्रा पाई लगा दी ये वाली, और ये आ और ये का, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिर से देखो, देखो क्या था, धौ और अख। ठीक है, ऐसे ऐसे, अब देखो ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आव। ठीक, और ये इसकी मात्रा लग जाएगी, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आव जो है ये बड़ा आकाई इसको पूरा कर देगा धावक को। ठीक है, और ये वा जो है वा को आ पूरा कर देगा, और ये ऐसे का उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा। जैसे देखो धावक, विनायक, पवन, तो जिस शब्द के अंतिम में अन और अक आ जाता है तो वो अयादि संधि हो जाती है लगभग। तो ये यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल थे आप। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो सकता है कि एक साथ ही कंप्लीट मैं करा दूँ। ठीक है, तो कोई बात पे अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूछिएगा, उसका मैं आंसर दूंगा। और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।